जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमने इंडियन ज्योग्राफी का एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी पहली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि इंडिया की लोकेशनल एस्पेक्ट्स के बारे में बात किया था, साथ ही साथ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बात किया था, और इंडिया की नेबरिंग स्टेट के बारे में डिस्कस किया था, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस किया था। बॉर्डरिंग जो लाइन्स हैं, जैसे कि मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है, इसके बारे में भी बात किया था। और ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, इस पे हम बेसिकली हिमालय पे बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले देखेंगे इंडिया की फिजिकल डिवीजन कितना है, पॉलिटिकल डिवीजन कितना है, ये देखेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही साथ उसका जो पार्ट आएगा फिजिकल डिवीजन का हिमालय, उसमें हम बात करेंगे हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, हिमालय की ओरिजिन कैसे हुई थी। तो ये हिमालय कैसे बना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है। कोई कहता है दो प्लेट के आपस में टकराने से बना है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम इंडिया को देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, ये इंडिया है, ओके। इंडिया को अगर हम पॉलिटिकली डिवीजन करें, ठीक है, क्या पॉलिटिकली, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया को अगर हम पॉलिटिकल डिवीजन की बात करें, पॉलिटिकल, तो क्या है ना, इसमें 28 स्टेट्स है, जो आपको पता है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, इतना आपको पता है। इंडिया की अगर हमने क्या किया, इंडिया को एक पॉलिटिकल डिवीजन किया और एक फिजिकल डिवीजन, ठीक है, शॉर्ट में डिवीजन लिख दिया। हमने क्या किया, इंडिया को पॉलिटिकल डिवीजन किया, कितना, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। उसी तरह अगर हम इंडिया के फिजिकल डिवीजन की बात करेंगे, तो जनरली कोई जैसे कि 9th के एनसीईआरटी में लिखा है 6 टाइप्स। ओवरऑल जो एक्सेप्टेबल है उसको हम 5 टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब कैसे 6 को 5 करते हैं वो भी बताएंगे, ओके। तो पहला फिजिकल डिवीजन में आएगा, क्या आएगा, द नॉर्दर्न माउंटेन। क्या है, द नॉर्दर्न माउंटेन, माउंटेन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओके। सेकेंड में क्या आएगा, द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। क्या है, पहला है द नॉर्दर्न माउंटेन, सेकेंड है द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो कोई इसको बोलते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन, एक ही बात है, ओके। चूंकि हम ज्योग्राफिकल लर्नर हैं, इसलिए थोड़ा ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं। उसके बाद में क्या है, द पेनिनसुलर प्लेटो। क्या है, द पेनिनसुलर प्लेटो। फोर्थ में क्या आएगा, फोर्थ में आएगा द कोस्टल प्लेन, ओके, द कोस्टल प्लेन, डोंट वरी, मैप में दिखाऊंगा, द कोस्टल प्लेन। और फिफ्थ में क्या आएगा, फिफ्थ में आएगा द आइलैंड ग्रुप्स, डीप आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। हमने क्या किया, इंडिया को पॉलिटिकल डिवीजन किया, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। साथ ही साथ फिजिकल डिवीजन किया, जिसमें द नॉर्दर्न माउंटेन 5 डिवीजन किया। अब आपको लगता है कि सर कहीं तो आपने डेजर्ट को तो छोड़ दिया, ओके। डेजर्ट इज द पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन, ठीक है, डेजर्ट इज द पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन। इसको हम डिस्कस कर देंगे, डोंट वरी, इसको ये सबको डिटेल्स में बात करेंगे। तो इसको हम एक मैप में दिखा देते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, इसको एक मैप में दिखा दे, रफली दिखा दे रहा हूं। ठीक है, सपोज ये इंडिया है, हम इसको मैप में दिखा रहे हैं, ये जो फिजिकल डिवीजन को देखिए, यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन है, जो हिमालयस, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर वगैरह, ये सब यहाँ पे है। क्या है ये, नॉर्दर्न माउंटेन। ये पहला डिवीजन हो गया। सेकंड डिवीजन हमने क्या लिखा है, द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये वाला पार्ट, ठीक है, 2 नंबर गया। अब थर्ड में क्या है, द पेनिनसुला प्लेटो। पेनिनसुला प्लेटो ये जो ट्रायंगल साइज का होता है, ठीक है, ऐसे ही, ये पेनिनसुला प्लेटो हो गया, थर्ड हो गया। अब फोर्थ में क्या है, कोस्टल प्लेन। देखिए कोस्टल प्लेन आप जानते हैं, कोस्टल एरिया ये वाला है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन।
ये है कोस्टल प्लेन, ये फोर्थ हो गया। और 5 में क्या है, द आइलैंड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पता है यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और साथ ही साथ इस साइड में जहां पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी में क्या है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय ग्रुप। देखिए कुदरत ने भारत को कितना प्यार से सजाया है। यहाँ पे नॉर्थ में हिमालय रह गया, माउंटेन रह गया, साउथ में इंडियन ओशन है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी, पेनिनसुला प्लेटो। तो भारत को कुदरत ने कितनी शिद्दत से सजाया होगा, सोचो। वाकई में भारत उतना खूबसूरत है भी। हमारा भारत सभ्यताओं का देश है, हमारा भारत संस्कृतियों का देश है, हमारा भारत परंपराओं का देश है, हमारा भारत ऋषि मुनियों का देश है, हमारा भारत सूफियों का देश है, हमारा भारत मोहब्बतों का देश है। तभी ना महसर आफरीदी जी ने कहा था, एक शेर उनका याद आ रहा है कि जमी पे घर बनाए हैं मगर जन्नत में रहते हैं, जमी पे घर बनाए हैं मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम भारत में रहते हैं। तो अब हम नॉर्दर्न माउंटेन की बात करेंगे, जो 5 फिजिकल डिवीजन में से एक है। नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में बात करेंगे। अब देखिए नॉर्दर्न माउंटेन मतलब हिमालय के बारे में बात करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो अब जानेंगे कि एग्जैक्टली हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ था। हिमालय, ठीक है, ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, यानी हिमालय की फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अगर हम हिमालय की फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो वहां पे बहुत सारे थ्योरीज हैं, लेकिन जो एक्सेप्टेबल थ्योरीज हैं वो 2 है। एक क्या है, एक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या है ये, आप लोग बहुत बार सुने होंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और दूसरा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, मैंने क्या होता है कि हिमालय के बारे में बात करेंगे। हिमालय की ओरिजिन की अगर बात करते हैं तो 2 थ्योरी बहुत पॉपुलर है, एक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, अब ये हिमालय जो है, अब ये हिमालय को बोला जाता है, आप लोग बहुत बार सुने हैं कि हिमालय इज द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड। क्या माउंटेन, यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन, यानी फोल्ड माउंटेन। ठीक है, अब माउंटेन की अगर बात करें, जनरली माउंटेन की अगर बात करें, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, तो माउंटेन की अगर बात करें, माउंटेन जनरली 4 टाइप्स है। जैसे कि एक है फोल्ड माउंटेन, जो मैंने बताया हिमालय के बारे में, माउंटेन को शॉर्ट में एमटी लिख रहा हूं। दूसरा है ब्लॉक माउंटेन। क्या है, ब्लॉक माउंटेन। तीसरा है वोल्केनिक माउंटेन। ओके, वोल्केनिक माउंटेन। और चौथा है रेसिडुअल माउंटेन। क्या है, रेसिडुअल माउंटेन। तो अगर फोल्ड माउंटेन की एग्जांपल की बात करें तो आप जानते हैं ये हिमालय है। ठीक है, ये हिमालय है। अगर हम ब्लॉक माउंटेन की बात करें एग्जांपल्स की, तो सतपुरा और विंध्या वगैरह आप बोल सकते हो। ठीक है, सतपुरा एंड विंध्यान रेंज। वोल्केनिक माउंटेन, देखिए बैरन आइलैंड में बहुत सारे माउंटेन्स हैं जिसको वोल्केनिक माउंटेन कहा जाता है। और रेसिडुअल माउंटेन हम नीलगिरी बता सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, अगर हम माउंटेन की बात करें तो जनरली माउंटेन 4 टाइप्स होता है। ठीक है, एक है फोल्ड माउंटेन, एक है ब्लॉक माउंटेन, एक है वोल्केनिक माउंटेन, एक है रेसिडुअल माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन में हमने क्या बताया, फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है हिमालय, ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है सतपुरा एंड विंध्या। अगर हम वोल्केनिक माउंटेन की बात करें तो जो बैरन आइलैंड में पाया जाता है माउंटेन, उसको वोल्केनिक आइलैंड बोलते हैं। और रेसिडुअल माउंटेन लास्ट में जो है, तो इसको एग्जांपल अगर बोलेंगे तो नीलगिरी। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देखिए अगर इसको बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे ये सबको एक एक करके, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये ज्योमोर्फोलॉजी का पार्ट है, इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने बताया क्या, नॉर्दर्न हिमालय ओरिजिन के बारे में बात किया, एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताया। हिमालय को हमने बोला कि यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन। अब माउंटेन की टाइप्स में बताया, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन एंड रेसिडुअल माउंटेन। ये 4 माउंटेन बताया। तो हमने ये बताया कि हिमालय इज द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड। ओके, तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि सर व्हाट इज फोल्ड माउंटेन।
सो बेफिक्र रहिए, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। तो फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है ना? फोल्ड माउंटेन प्लेट के कन्वर्जन से बनता है। कैसे ना? दोनों प्लेट के कन्वर्जन से बनता है। ठीक है, पिक्चर के साथ दिखा दूं। अब मैं बता रहा हूं, देखो, अगर हम फोल्ड माउंटेन की बात करते हैं, प्लेट कन्वर्जेंस की बात करते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक की बात आती है। तो प्लेट टेक्टोनिक की बात आती है। ओके, अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक है वर्ड, हम अगर प्लेट को तोड़ेंगे और टेक्टोनिक को तोड़ेंगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, प्लेट क्या है एग्जैक्टली? यहां पे पानी पूरी या चाउमीन की प्लेट की बात नहीं किया जा रहा है। ये प्लेट है पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। क्या है? पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। ठीक है, पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। अब ये लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज द outermost shell of the earth which it consists of crust and upper mantle. Got it? और बात किया जा रहा है टेक्टोनिक की। टेक्टोनिक का मतलब है मूवमेंट। क्या है? मूवमेंट। ठीक है, तो हमने क्या बोला? प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट का मतलब प्लेट है पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर जो कि आउटर मोस्ट सेल ऑफ द अर्थ है, और टेक्टोनिक का मतलब मूवमेंट। ठीक है, अब अगर प्लेट मूवमेंट की बात करेंगे तो प्लेट मूवमेंट जनरली 3 टाइप्स होता है। क्या क्या होता है? एक प्लेट है सपोज और एक प्लेट है। ठीक है, अगर दोनों प्लेट आपस में टकरा रही है तो बोलते हैं कन्वर्जेंस मूवमेंट, और दोनों प्लेट आपस से दूर जा रही है एक दूसरे से तो बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट। और सपोज ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। ठीक है, ये इस तरफ आ रही है, ऊपर तक की तरफ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट। तो हमने क्या बताया? प्लेट मूवमेंट को 3 टाइप्स बताया। क्या क्या? एक है कन्वर्जेंट, मैं लिख ही देता हूं। एक है कन्वर्जेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक है कन्वर्जेंट, ये वाला हिस्सा। दूसरा वाला है क्या? डाइवर्जेंट। ठीक है, ये वाला डाइवर्जेंट प्लेट, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म प्लेट। ठीक है, तो पहला वाला क्या बोला? कन्वर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट मतलब सपोज ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। अब ये प्लेट दोनों आपस में कन्वर्ज कर रही है और आपस में टकरा रही है। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट भी बोलते हैं। तो कन्वर्जेंट प्लेट जो है उसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट भी बोलते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट क्या है? डाइवर्जेंट प्लेट मतलब सपोज ये एक प्लेट है, ये प्लेट और ये बी प्लेट। अब ये दोनों प्लेट सपोज ऐसे हैं, अब ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट, या फिर इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी बोलते हैं। साथ ही साथ ये ट्रांसफॉर्म प्लेट मतलब एक दूसरे से ये इधर जा रहे तो ये उधर आ रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट और ट्रांसफॉर्म प्लेट। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि सर ये जो प्लेट चल रही है, कभी कन्वर्ज कर रही है, कभी डाइवर्ज हो रही है, कभी ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसका रीजन क्या है? अपनी मर्जी से चल रही है क्या? नहीं, इसका रीजन ये है कि बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं। जैसे अर्थ के ऊपर जो फोर्स काम करते हैं उसको एक्सोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है, और अर्थ के अंदर जो फोर्स काम करते हैं उसको एंडोजेनेटिक फोर्स कहा जाता है। ठीक है, अंदर वाला फोर्स एंडोजेनेटिक, बाहर वाला फोर्स एक्सोजेनेटिक। तो ये जो एंडोजेनेटिक फोर्स काम करती है इसकी वजह से प्लेट की मूवमेंट होती है। चलो मैं इसको पूरा आसान तरीके से समझाता हूं, पूरे देसी तरीके से समझाता हूं, ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए ये रहे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक पौंड लेता हूं, यानी पानी, पौंड में पानी होगा। अब उसके ऊपर हम कुछ पत्ते बिखर देंगे, पत्ते को बिखार देंगे। ठीक है, अब पत्ते के ऊपर चींटी रख देंगे। मैंने क्या बताया? एक पौंड में पानी के ऊपर बहुत सारे पत्ते बिखार के रख देंगे, उसके ऊपर चींटी रख देंगे। ओके, फिर हम ये जो एंडोजेनेटिक फोर्स की बात बोल रहे थे, आप लिंक करने की कोशिश करना। ये जो क्रस्ट मेंटल हमने बताया लिथोस्फीयर, क्रस्ट, ये सब जो बताया, एग्जैक्टली क्रस्ट, मेंटल और कोर की खेल होती है। ठीक है, तो मैं इसको लिंक करने की कोशिश करता हूं। तालाब में पानी है, पानी के ऊपर बहुत सारे पत्ते बिखरा दिए हैं, उसके ऊपर चींटी है। ठीक है, जो फोर्स काम कर रही है एंडोजेनेटिक फोर्स, उसी तरह हमने एक स्टोन, छोटा सा स्टोन लेके पानी में फेंक दिया। ओके, अब पानी क्या होगी?
हलचल होने लगी पानी पे। पानी में अगर हलचल होगी तो वो जो पत्ते होंगे क्या होंगे, पत्ते हलचल होंगे, कभी आपस में टकरा जाएंगे, कभी एक के नीचे भी आ जाएंगे, कभी एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, हाँ कि नहीं। पानी में अगर स्टोन फेंका जाए, पानी हलचल होगी, हलचल होने के बाद पत्ते भी हिलेंगे, पत्ते भी इधर उधर जाएंगे। तो चींटी को क्या फील होगा, अगर पत्ते तो टकरा गए, चींटी को फील होगा कुछ तो हो रहा है। तो उसी तरह हमारे अर्थ इंटीरियर में, अर्थ के अंदर क्रस्ट मेंटल कोर होता है, जो ऊपर वाला पार्ट जो हमने पत्ते लिया पानी के ऊपर है, तो पानी को हमने मेंटल के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। जो मेंटल है यानी धरती के अंदर अर्थ इंटीरियर में मेंटल एक चीज है। मेंटल क्या होता है, लिक्विड और सेमी लिक्विड स्टेट में रहता है। अब ये पानी भी लिक्विड स्टेट में है, उसके ऊपर हमने पत्ते बिखर के रख दिए, तो उसके ऊपर यह प्लेट की बात कर रहे हैं, प्लेट रख दी, ठीक है। चींटी इंसान को ले लो, जब दोनों प्लेट यानी दोनों पत्ते आपस में टकराते हैं फोर्स की वजह से, तभी चींटी यानी इंसान को फील होता है कि चलो अर्थक्वेक हो गया। समझ में आया? अब समझ में आया अर्थक्वेक कैसे होता है, कि दो प्लेट आपस में टकरा गए, ठीक है। अब टकराने की वजह से ये जो वाइब्रेशन हुआ, ये अर्थक्वेक हुआ, ओके। अब दोनों आपस में ऐसे जॉइंट है, फिर धीरे 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 जा रहे हैं, तो अंदर की जो मैग्मा थी वो तो पुश करके ऊपर आएगी ना, तो इससे वोल्केनिज्म हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट, ठीक है। तो उसी तरह अर्थ इंटीरियर में एंडोजेनेटिक फोर्स काम करती है, जिसकी वजह से प्लेट की मूवमेंट होती है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब फिर से हम वापस आते हैं, क्या पढ़ा रहे थे, हिमालय, ठीक है। हिमालय के ओरिजिन के बारे में बता रहे थे। हिमालय के ओरिजिन हमने क्या बताया, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, दो प्लेट के टकराने से बनता है, दो प्लेट कन्वर्ज करने से बनता है। अब ये जो प्लेट कन्वर्जेंट हुआ, जो प्लेट हिमालय के केस में कैसे कन्वर्जेंट हुआ, सपोज ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, और इधर से एक प्लेट आ रहा है। सपोज ये प्लेट का नाम ए और ये प्लेट का नाम बी, ओके। ये प्लेट और बी प्लेट, ठीक है। देखिए बिल्कुल आसानी से समझाता हूं। होता यह है कि जब दो प्लेट आपस में कन्वर्ज करती हैं यानी टकराती हैं, एक हल्का प्लेट होता है, एक हैवियर प्लेट होता है यानी भारी। तो जो भारी प्लेट होगा यानी वजनदार प्लेट होगा, डेंसर प्लेट होगा, वो क्या करे ना, टकराने के बाद नीचे चले जाएगी यानी सबडक्ट करेगी, ठीक है। अब सबडक्ट करेगी और ऊपर वाला जो प्लेट होगा ये ऐसे ऊपर जाएगा, फोल्ड बनेगा, ठीक है। इसी तरह फोल्ड माउंटेन होता है। मैं फिर से बता दूं, दो प्लेट आपस में टकरा रही है, जो डेंसर हैवियर प्लेट है वो नीचे चले जाएगी, ऊपर वाला प्लेट हल्का प्लेट ऐसे आएगी। तो इसी तरह फोल्ड माउंटेन होता है। हिमालय का फॉर्मेशन भी ऐसे हुआ है। अब यहां पे अगर देखेंगे, सपोज ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा प्लेट सबडक्ट कर रहा है ना, इंडियन प्लेट सबडक्ट कर रहा है। मैंने ये लिखा था, यहां बी लिखा था, अब मैं इसको इंडियन कर देता हूं, ठीक है। कौन सा प्लेट सबडक्ट कर रहा है, इंडियन प्लेट सबडक्ट कर रहा है। कौन सा प्लेट ऊपर उठ रहा है, इधर यूरेशियन प्लेट, ठीक है। इंडियन प्लेट क्यों सबडक्ट करेगी, क्योंकि इंडियन प्लेट में ओसेनिक प्लस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोथ है, और यहां पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। यहां पे हो क्या रहा है, इंडियन प्लेट हैवियर है इसलिए ये सबडक्ट कर रहा है, और यूरेशियन प्लेट हल्का है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो जोन होता है, ये वाला हिस्सा को बोलते हैं पर्टिकुलरली, ये जो सबडक्ट कर रहा है इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन, ठीक है। अब ये सर्टेन लिमिट में आने के बाद यहां पे क्या होगा ना, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत अंदर बहुत टेम्परेचर ज्यादा है। अब यहां पे मेल्ट होगा, तो मेल्ट होगा तो फिर यहां से वोल्केनिक इरप्शन होगा, ठीक है। तो ये वाला जो है एग्जैक्टली ये वाला फोल्ड माउंटेन इस तरह बनता है, एक सबडक्ट करेगा, एक ऊपर जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये वाला पार्ट में थोड़ा बहुत डाउट है कि सर ये तो इंडियन प्लेट समझा, ये तो यूरेशियन प्लेट समझा, लेकिन इमेजिन नहीं कर पा रहे, तो डोंट वरी, मैं दिखा देता हूं इसको पिक्चर के साथ, ठीक है। सपोज ये शॉर्टकट ऐसे बता दे रहे हैं, ये साउथ अमेरिका है, ओके, ये नॉर्थ अमेरिका है, ओके, और ये अफ्रीका है, इस तरह अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ओके, ये इंडिया है,
बड़े आसान तरीके से समझा देता हूं। इस तरह कुछ है, ओके। इधर ऑस्ट्रेलिया है, यहां अंटार्कटिका है, ओके। तो ये जो है एक प्लेट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक प्लेट है साउथ अमेरिकन प्लेट, एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट यानी यूरोप प्लस एशिया, इसको बोलते हैं यूरोपियन प्लेट, ओके। ये अफ्रीकन प्लेट, ये जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इस तरह, ओके। अब ये जो यूरेशियन प्लेट है और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये प्लेट जा रही है, मैं ऐसे रफली बता रहा हूं, ठीक है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये वाला प्लेट टकरा के यहाँ पे माउंटेन फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरह। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये नॉर्दर्न मूवमेंट कर रही है, ठीक है। अब यूरेशियन प्लेट हल्का है, ये वाला भारी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, क्योंकि ओशनिक क्रस्ट प्लस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को लेके चल रहा है। तो ये डेंस ज्यादा हैवियर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सबडक्ट करेगा इस तरह, ठीक है। यूरेशियन प्लेट ऐसे उठेगा, तो इसी तरह हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, जो हिमालय फॉर्मेशन में बहुत पॉपुलर माना जाता है। कौन सा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब इसमें होता क्या है, देखिए आज जो हम कंटिनेंट, जितने सारे कंटिनेंट, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका की बात कर लो, चाहे वो साउथ अमेरिका की बात कर लो, या फिर एशिया, अफ्रीका, या फिर लोकेशन ऑफ इंडिया की बात कर लो, आज प्रेजेंटली जहां पे है, बहुत साल पहले मिलियंस ईयर्स एगो ऐसा सिचुएशन नहीं था, इनकी लोकेशन वहां पे नहीं थी। कैसा था? देखो मिलियंस ईयर्स एगो अर्थ की जो एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब जो कॉन्टिनेंट की एग्जैक्ट पोजीशन थी, इस तरह थी। ध्यान से सुनना, पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट ऐसा था, ये सुपर कॉन्टिनेंट, ये अर्थ है, ये सुपर कॉन्टिनेंट है। इस सुपर कॉन्टिनेंट को हम क्या बोलते थे? पैंजिया बोलते थे। क्या बोलते थे? पैंजिया। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है पैंजिया। और ये कॉन्टिनेंट है, मैं लिख दे रहा हूं सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है। और ये जो है वाटर बॉडीज यानी पानी वाला हिस्सा, ठीक है, इसको सुपर ओशन भी बोल सकते हैं, सुपर ओशन। अब इसको क्या बोलते थे? पैंथेलसा, ठीक है, पैंथेलसा। ये पांजिया, ये पैंथेलसा, ओके। फिर क्या हुआ? एक फोर्स काम करने लगी। क्या फोर्स थी? ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून, जिसकी वजह से कंटिनेंट मूव करने लगे, कंटिनेंट ड्रिफ्ट करने लगे। ड्रिफ्ट का मतलब ही है मूवमेंट, ठीक है। तो होता है उसके बाद क्या? ड्रिफ्ट करने के बाद ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। क्या हो गया? दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, ठीक है। अब ये जो नॉर्दर्न वाला पार्ट को हम बोलने लगे लॉरेशिया या फिर अंगारालैंड। क्या? अंगारालैंड। क्या बोलते हैं? अंगारालैंड। और साउथ वाला पार्ट को हम बोलते थे गोंडवाना लैंड, जो आपने कभी सुना होगा कि इंडिया इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। ये अंगारालैंड, ये गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में जो एक सी गुजरती है ओशन बॉडीज एंट्री की, इसको हम बोलते हैं तेथिस सी। क्या सी? तेथिस सी। अब ये तेथिस सी का बहुत रोल है हिमालय फॉर्मेशन में, बताएंगे कैसे। अब ये तेथिस सी, अब अगर नॉर्थ पार्ट रह गया पैंजिया का, यानी सुपर कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ पार्ट रह गया, तभी उसके कंट्री हुआ करते थे। जैसे कि यूरेशिया का कुछ पार्ट होगा, नॉर्थ अमेरिका के ले लो, ठीक है। और साउथ वाला गोंडवाना लैंड में ऑब्वियस सी बात है, इंडिया रहेगी, अंटार्कटिका रहेगी, ऑस्ट्रेलिया रहेगी, साउथ अमेरिका रहेगी। समझ में आ रहा है ना? साउथ अमेरिका रहेगी। तो ये है टोटल हिस्सा। ये पहला था, पहले मिलियन ईयर्स एगो ऐसा था। कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ? ये टूटने लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टूटने लगा। एक नॉर्दर्न पार्ट, एक सर्दर्न पार्ट। नॉर्दर्न को अंगारा लैंड, सर्दर्न को गोंडवाना लैंड, और इंडिया इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। मैं इतना समझा इसलिए रहा था कि इंडिया इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये मूवमेंट किया। अब मूवमेंट तो अभी भी चल रहा है ना, अब इसकी वजह से होता है ये होगा। मैं इसको इरेज कर दूं,
दिखा दे रहा हूं। सपोज ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ये गोंडवाना लैंड से जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट कर रहा है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रहा है, इधर यूरेशिया है। बीच में मैंने क्या बोला था, एक सी थी, कौन सा सी, 33 सी, कौन सा सी, 33 सी, ओके, ये वाटर बॉडीज। अब ये क्या होगा, ये जब मूवमेंट करेगी, जब दोनों प्लेट आपस में से टकराएगी, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर जो यहाँ पे सेडिमेंट्स होगा, मिनरल सेडिमेंट्स यानी कंकड़ पत्थर जो भी होगी, ये इस तरह ऊपर उठने लगेगी, इस तरह ऊपर उठने लगेगी, ठीक है। ये इस तरह फॉर्मेशन होता है हिमालय का, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताता है। तो हमने पहले देखा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, फिर देखा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो हिमालय फॉर्मेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। डिफरेंस बस दोनों में ही प्लेट मूवमेंट कर रहे हैं, डिफरेंस बस ये है कि दोनों का जो फोर्स है वो अलग अलग होता है। एक्सप्लेनेशन और भी डेपली बहुत एक्सप्लेनेशन किया गया है, जो कि जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के डेट में ये जो 33C है, आज के डेट में 33C, देयर इज नो 33C लेफ्ट, नो लेफ्ट। क्यों नहीं, ये तो चला गया ना। 33C जैसे प्लेट मूवमेंट नीचे जाने लगा इंडियन प्लेट, तो सी भी चलेगी। सी जाने के बाद, जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले बताया था, ये एक प्लेट आएगा, ऐसे प्लेट जाएगा, ये इंडियन प्लेट, तो इसके बाद पानी भी जाएगी, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा यूरेशियन प्लेट, तो ये पानी जाने के बाद सर्टेन लिमिट के बाद मेल्ट होना शुरू करेगी। मेल्ट होने के बाद ये वाला हिस्सा फिर मेल्ट होके हॉट प्लूम की तरह ऊपर जाएगी। इसीलिए हिमालय में जब हम हिमालयन माउंटेन रेंज को देखेंगे, उस पर बहुत मेराइन सेडिमेंट्स भी मिलते हैं और वोल्केनिक सेडिमेंट्स भी मिलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये जो मेल्टिंग प्रोसेस है, ये जो अंडरगोइंग प्रोसेस है, ये अभी भी इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो मैं पूरा रिमाइंड कर दूं, हमने आज पढ़ा क्या। पहले मैंने इंडिया को 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में पॉलिटिकल डिवीजन किया, फिर 5 फिजिकल डिवीजन किया, जो कि नॉर्दर्न माउंटेन, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, पेनिनसुलर प्लेटो, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड ग्रुप। अब हम पढ़ रहे हैं आज नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन में हमने हिमालय को पढ़ा। हिमालय कैसे बना, फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है, दो प्लेट के आपस में टकराने से जो भारी प्लेट है यानी वजनदार यानी डेंसर प्लेट है नीचे चली जाएगी, हल्का वाला प्लेट ऊपर आएगी, इस तरह फॉर्मेशन होता है। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताया कि ऐसे मूवमेंट होके जाके टकरा के हिमालय फॉर्मेशन हुआ। अंगारा लैंड के बारे में बात किया, गोंडवाना लैंड के बारे में बात किया। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे हिमालय का डिवीजन पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें हम काराकोरम, लद्दाख, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, सिवालिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सारे चीज के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, माउंट एवरेस्ट के बारे में बताएंगे, तभी पढ़ने में और भी मजा आएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सपोर्ट किया कीजिए। आपकी जो वैल्यूएबल रेस्पॉन्स है यानी कमेंट है, मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। थैंक यू सो मच एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू। वंदे उत्कल जननी।